राजस्थान के दौसा की खबर कल ठीक इसी वक्त धाकड़ एक्सक्लूसिव में टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको हमने दिखाई और सवाल उठाया था कि जब राहुल गांधी उंगलियों पर 1 से 10 तक की गिनती गिनते हुए किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करते हैं तो फिर उन्हीं की पार्टी के शासित राज्य में राजस्थान के दौसा में आखिरकार कर्ज के लिए किसानों की जमीन नीलाम क्यों की जा रही थी। खबर दिखाई गई, राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में हंगामा हुआ और 17 घंटे के अंदर खबर का असर हुआ। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। किसान क्या रोएगा, मरेगा किसान, आत्महत्या करेगा, क्या करे किसान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट हमारी खबर की ताकत को बयान करने के लिए काफी है। उस किसान की हिम्मत को बयां करने के लिए काफी है जिसकी जमीन कर्ज की आड़ में नीलाम की गई। राजस्थान के दौसा के एक किसान परिवार ने पूरे राज्य का कानून बदल दिया। प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोडा एक्ट यानी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार के अधिकारियों को इसे रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये धाकड़ एक्सक्लूसिव की खबर की ताकत है कि राज्य सरकार को किसानों की जमीन की नीलामी को रद्द करना पड़ा। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में कर्ज की वजह से हो रही किसानों की जमीन की नीलामी को रद्द करने का निर्देश दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी। धाकड़ एक्सक्लूसिव में दौसा के किसान पप्पूलाल और राजूलाल की जमीन नीलाम करने की खबर दिखाए जाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने किसान की जमीन नीलाम करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी की। ऐसे हमारी गहलोत जी की सरकार आने के बाद 2018 में एक सरकार ने फैसला किया है किसानों की जो 5 एकड़ तक ज़मीन है उसको किसी भी कीमत पे नीलाम नहीं करेंगे, चाहे कर्जा बाकी हो तो भी उसकी कुर्की नहीं होगी, ना नीलाम होगी। अधिकारियों ने अभी जो रामगढ़ में किया ये ओवर रूल किया, उनको या तो ज्ञान नहीं होगा। जब ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई कल सुबह नवज्योति में पूरी डिटेल खबर छपी, तुरंत हमने एडीएम को और एसडीओ को कहा कि इसको निरस्त करिए। उन्होंने तुरंत उसी समय निरस्त कर दिया। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह दौसा के किसान पप्पूलाल और राजूलाल की 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन जिस पर वो खेती करते थे, उस जमीन को 7 लाख रुपए की कर्ज की आड़ में 46,51,000 रुपए में नीलाम कर दिया गया। ये नीलामी रामगढ़ पचवाड़ा एसडीएम कार्यालय के आदेश के बाद हुई। जमीन की नीलामी की प्रक्रिया तहसील कार्यालय ने की थी, जिसके बाद किसान राजूलाल ने आत्महत्या करने की बात कही। हमारी पिताजी खत्म हो चुका है। हमारे पिताजी लोन लिए हैं बैंक से, हम निवेदन किए हैं और हमारे से लाग नहीं चुका है। हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन है। हमारे से अभी की टाइम पे प्रेजेंट में नहीं लग रहा है। हम मौका भी मांगा था, ये मौका नहीं दिया हमारे को और अभी लग नहीं पा रहा है साहब। धाकड़ एक्सक्लूसिव में खबर दिखाने के बाद राजस्थान बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा ने किसान परिवार से मुलाकात की और उनकी लड़ाई को राजस्थान की गहलोत सरकार तक पहुंचाया। किसान नेता राकेश टिकैत भी किसान परिवार से मिलने दौसा पहुंचे और सरकार से नीलामी रद्द करने की अपील की, जिसका असर ये हुआ कि न सिर्फ राजूलाल और पप्पूलाल की जमीन की नीलामी रद्द की गई, बल्कि पूरे राज्य में किसानों की जमीन की नीलामी को रद्द कर दिया गया। हमने आपको ये भी दिखाया था कि राजस्थान में कर्ज तले दबे किसानों की जमीनों को नीलाम करने की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में 50 से ज्यादा किसानों के नाम हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो लिस्ट देख रहे हैं, ये जयपुर में चोमू विधानसभा क्षेत्र के किसानों की है। 53 किसानों की जमीन को नीलाम करने के लिए ये लिस्ट बनाई गई थी, जिस पर चोमू के विधायक रामलाल शर्मा ने ऐतराज जताया था। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 53 लोगों की जमीनें नीलाम करने की उपखंड अधिकारी ने जो पटवारी है संबंधित हल्के का, उसको निर्देशित किया गया है। इस संपूर्ण घटनाक्रम से ये लग रहा है कि राजस्थान के अंदर
कर्ज माफी जो कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 10 दिन के अंदर करने की जो बात कही थी, वो सारी की सारी बात असत्य साबित हुई है। और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसानों की जमीन जो नीलाम हो रही है, उन जमीनों को बचाने का काम करें। पप्पू लाल और राजू लाल की जमीनों के साथ साथ जोमू के 53 किसानों की जमीन भी नीलाम होने से बच गई है। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, जयपुर। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, जिन्होंने की हकीकत आप तक पहुंचाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। भंवर, टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की तरफ से क्या तब्दीलियां की गई हैं? देखिए, तब्दीलियों की अगर बात करें तो खबर का एक बड़ा असर हुआ है, और वो असर उस गांव में ही नहीं, प्रदेश के तमाम गांव के किसान किरोड़ी लाल मीणा के साथ आज मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे, जहां साष्टांग दंडवत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशीलता दिखाइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपना दर्द बयां करना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन को हम माँ मानते हैं और उस ज़मीन की जब नीलामी होती है तो हमारे चूल्हे बुझ जाएंगे, कैसे हम लोग खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या होगा, क्योंकि पिता को पहले गंवा चुके हैं। और फिर उस फहरिस्त में लोग जुड़ते गए, किसान जुड़ते गए और केंद्र तक ये मामला गर्म आया। केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट आने लगे, सोशल मीडिया पर मुहिम चलने लगी और जगह जगह हम देख रहे थे कि टाइम्स नाउ नवभारत की खबर को लोग देख भी रहे थे और उसको लेकर के लोगों में आक्रोश। ये तमाम चीजें होने के बाद राज्य सरकार को वो करने पर मजबूर होना पड़ा जिसका वायदा उन्होंने सरकार बनने के तत्काल बाद किया था। अंततः अपने वादा को उनको निभाना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत पुष्पेंद्र, हम तक जुड़ने के लिए।